मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूजन वाले टॉपिक पे, और टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक रहेगा दोस्तों, जैसे कि आप यमुना में कोई भी प्लॉट सर्च करते हैं या देखते हैं या विजिट करते हैं, तो एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है कुछ लोगों के सामने। वो कंफ्यूज रहते हैं कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट कौन से हैं, रजिस्टर्ड प्लॉट कौन से हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और रेट में भी इनमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, रजिस्टर्ड ही हो गई है, रजिस्टर्ड है तो उसमें और डिफरेंस रहता है। क्या दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, कौन सा लेना चाहिए, किसको कौन सा लेना चाहिए, इसी पे डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ जो अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड प्लॉट है उनके बारे में। देखिए, यहाँ पे जो अलॉटमेंट हुई थी वो फर्स्ट टाइम हुई थी 2009 में। सबसे पहले जमीन भी एक्वायर हुई थी सेक्टर 18 सेक्टर 20 के लिए, और फर्स्ट अलॉटमेंट जो आई थी वो 2009 में आई थी सेक्टर 18 सेक्टर 20 में, जहां पे आपके बड़े बड़े साइज के प्लॉट जो वो देख सकते हैं। पहले मैं बता दूं आपको, सेक्टर 18 में आप सभी 300 मीटर के प्लॉट देखेंगे मोस्टली सभी पॉकेटों में, और सेक्टर 20 में आप डिफरेंट साइज के प्लॉट देखेंगे, जैसे कि 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000, 4000 स्क्वायर मीटर के। तो सभी इस तरीके के जो अलग अलग साइज है वो आप सेक्टर 20 में देखेंगे। जब ये अलॉटमेंट हुई थी, या जब भी किसी प्लॉट की अलॉटमेंट होती है, तो उस टाइम पे प्लॉट जो है वो अनरजिस्टर्ड रहता है, यानी कि उसकी अभी रजिस्ट्री हुई नहीं है अथॉरिटी में, अथॉरिटी और जिसको प्लॉट हुआ है उसके बीच में, यानी कि लीज रेंट वगैरह कोई भी अभी पे नहीं हुआ है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। जिस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होती है वो प्लॉट अनरजिस्टर्ड रहता है। और यमुना में 2009 की अलॉटमेंट के बाद जितनी भी अलॉटमेंट हुई है वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो सेल में नहीं रहती हैं, वो तभी सेल में आती है जब उनकी रजिस्ट्री हो जाती है। और सेक्टर 18 और 20 में आपको दोनों तरीके के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, अनरजिस्टर्ड भी और रजिस्टर्ड भी। जिनकी रजिस्ट्री हो गई है, लीज रेंट वगैरह जमा हो गया है, और जिनमें कंप्लीशन भी बन गए हैं कुछ, वो कंप्लीशन भी तभी बनते हैं जब प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है, लीज रेंट वगैरह जमा हो जाता है। यानी कि जिनकी रजिस्ट्री हो गई है एक तरीके से वो रजिस्टर्ड प्लॉट है, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है वो अनरजिस्टर्ड प्लॉट है। इसलिए दोनों साइज के प्लॉट जो है वो आपको, दोनों तरीके के प्लॉट जो है वो सेक्टर 18 सेक्टर 20 में देखने को मिलते हैं, और रीसेल में भी देखने के लिए मिलते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सेक्टर 18 और 20 में अनरजिस्टर्ड है वो सेल हो जाता है, और सेक्टर 16 सेक्टर 17 में अनरजिस्टर्ड है वो सेल क्यों नहीं होते छोटे साइज के प्लॉट। तो मैं आपको बता दूं, काफी वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि सेक्टर 18 सेक्टर 20 की जो अलॉटमेंट थी वो फर्स्ट 2009 की अलॉटमेंट थी। तो इसमें चाहे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, वो दोनों ही सेल हो जाती है। अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर पे सेल हो जाती है, अथॉरिटी में ट्रांसफर डल जाता है दोनों पार्टियों के बीच, यानी कि जिसको अलॉट हुआ है उसके नाम से ट्रांसफर होके जो प्लॉट खरीदते हैं उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, और आने वाले टाइम में जिन्होंने प्लॉट परचेज किया है उनके और अथॉरिटी के बीच में उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। तो आप दोनों ही तरीके के प्लॉट जो है वो 300 मीटर, 500 मीटर या 1000, 2000, 4000 के साइज में खरीद सकते हैं। छोटे साइज में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि छोटे साइज की जो अलॉटमेंट है या सेक्टर 16 सेक्टर 17 की जो अलॉटमेंट है वो 2009 के बाद की अलॉटमेंट है। तो वहां पे आपको, तभी आप अपने प्लॉट को सेल कर सकते हैं, या प्लॉट वहां पे आप परचेज कर सकते हैं जब उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, और रजिस्ट्री होने के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी अथॉरिटी उसकी रजिस्ट्री करती है। तो यही डिफरेंस होता है कि अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड में। अनरजिस्टर्ड की रजिस्ट्री नहीं हुई है उसको आप ट्रांसफर पे खरीद सकते हैं अगर वो 2009 की अलॉटमेंट का प्लॉट है तो, और रजिस्ट्री हो गई है तो आप चाहे किसी भी अलॉटमेंट है, चाहे वो 14 की है, 9 की है, 16 की है, किसी भी ईयर की अलॉटमेंट है, अगर उसकी रजिस्ट्री हो गई है तो उसे आप ट्रांसफर और रजिस्ट्री दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अब यह फर्क क्या होता है खरीदने में, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीदते हैं तो उसका बस आपको ट्रांसफर फीस देनी होती है अथॉरिटी में, चाहे वो आप आरटीजीएस करें या आप ड्राफ्ट वगैरह जिस तरीके से भी चाहे उससे आप वो जमा करें और आपका ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड प्लॉट खरीदते हैं तो आपको पहले उसके लिए ट्रांसफर कराना होगा अथॉरिटी में, और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री होती है। तो ये प्रोसेस होता है। और रजिस्टर्ड प्लॉट है उस पे आपको बैंक जो है वो लोन कर देते हैं, बाकी अगर अनरजिस्टर्ड प्लॉट आप खरीद रहे हैं तो उस पे आपको लोन की सुविधा जो है वो नहीं मिलेगी। मेन जो डिफरेंस है दोनों में वो यही है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपको लोन कराना है, कुछ पेमेंट आपके पास है, कुछ आपको लोन कराना है, तब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड प्लॉट जो है वो खरीदेंगे, तभी आपको लोन मिलेगा। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं अपने पास से ही
पूरी पेमेंट करके तब आप अनरजिस्टर्ड भी खरीद सकते हैं और रजिस्टर्ड भी खरीद सकते हैं। यानी कि आपको रजिस्टर्ड प्लॉट पे ही लोन मिलेगा, अनरजिस्टर्ड पे आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। यही मेजर एक डिफरेंस है दोनों में। तो आज की वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। इससे रिलेटेड अगर कोई और भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे और उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, फ्री होल्ड, अथॉरिटी प्लॉट या जो प्राइवेट बिल्डर के प्लॉट्स हैं, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में आप यमुना एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट के पास देख रहे हैं तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।